दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं। उस स्ट्रैटेजी को यूज अगर आपने सही तरीके से किया, जैसे जैसे मैंने बताया, तो सीए इंटर ग्रुप 1 के अंदर आप हर पेपर में 60 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी सीए इंटर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। स्ट्रैटेजी का नाम बता दो। मैंने कहा दोस्तों, स्ट्रैटेजी का नाम है CPR स्ट्रैटेजी। आइए हम ये देखें कि ग्रुप 1 में हमारे पास पेपर कौन कौन से हैं। तो सर, सबसे पहला पेपर होगा हमारा P1 एडवांस अकाउंट्स। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेपर होने वाला है P2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। उसके बाद हमारे पास होने वाला है टैक्सेशन। टैक्सेशन में सेक्शन ए में हमारा DT आ जाता है और सेक्शन बी में हमारे पास IDT आ जाता है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? टारगेट। मैंने टारगेट पहले ही सेट किया हुआ है अपना, ठीक है ना। टारगेट पहले से सेट किया हुआ है, तो अपने दिमाग में टारगेट सेट होना चाहिए कि भाई हम यहां पर 16 मार्क्स तो मिनिमम लेकर आने वाले हैं और जो भी इसके आगे बढ़ेंगे वो एडिशनल बोनस हमें मिलने वाला है ना। चलिए, कैसे मिलेगा बोनस? तो मैंने कहा सर, सबसे पहले हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट? सर, प्रायोरिटी चैप्टर हमारे पास जो पेपर नंबर 1 में है वो है मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर 15 तक जरूर से करना है, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत आसान है। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बट आसान है, ठीक है ना। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो भी बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक जो चैप्टर आएगा आपका, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बट सर नंबर देके जाने वाला है। बिग प्लस इजी का कॉम्बिनेशन है, बिग प्लस इजी का कॉम्बिनेशन है, और ये नंबर ना फ्री के देके जाता है। अगर आपने इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ लिया तो आपको कंसोलिडेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 के बाद आपको यहां पर चैप्टर नंबर 8, जिसमें रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग की बात की जा रही है, और चैप्टर नंबर 5 जिसमें एसेट बेस्ड अकाउंटिंग की बात की जा रही है, इस पे फोकस ज्यादा रखिएगा। और जहां आपने ये प्रायोरिटी चैप्टर्स कंप्लीट किए तो आपके पूरे के पूरे 50 से 60 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं, इंश्योर हो जाते हैं। इसके बाद आप जो भी करेंगे वो आपके बोनस नंबर है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर, आपको मैंने पेपर नंबर 1 की तो स्ट्रैटेजी बता दी है, अब आपको मैं बताता हूं पेपर नंबर 2 में क्या करना है। तो पेपर नंबर 2 में देखिए, टारगेट पे फोकस रखेंगे दोस्तों सभी लोग। 60 प्लस मार्क्स का टारगेट है यहाँ पे। किसी में भी हम ये नहीं करें कि जस्ट पास हो जाओ, नहीं, 60 मार्क एग्जाम्पशन तो मिनिमम लानी है अपने को, है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर, पेपर नंबर 2 में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में सबसे पहले प्रायोरिटी चैप्टर आपका कौन सा होने वाला है? सर, आपका मॉड्यूल नंबर 3 में, जो ये बहुत ईजी, वेरी ईजी एंड स्मॉल भी है, ठीक है ना, स्मॉल भी है। LLP, जर्नल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये 3 चैप्टर आपने किए, आपके यहां पर 10-15 नंबर इंश्योर हो गए, शॉर्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। सर, इसी मॉड्यूल नंबर 3 का एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा बच्चों को, बट ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, क्यों है सर ऐसा रीजन? आप कैसे कह सकते हो पेपर में पूछा जाता है? न्यू स्कीम का तो एक भी पेपर नहीं आया। दोस्तों, इसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि फेमा पहले सीए फाइनल के लॉ के सिलेबस में हुआ करता था, अब आ चुका है सीए इंटर में। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी है ICAI के पास कि वो यहां से क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अपने को उठाना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसी तरह मॉड्यूल 2 जो आपके लॉ में अब दिखेगा आपको, वो पहले सीए फाइनल में हुआ करता था, अब आ चुका है सीए इंटर में, ठीक है। तो प्रिपरेशन जब हम करेंगे तो मॉड्यूल 1 कॉर्पोरेट लॉ का पहले करेंगे, मॉड्यूल 2 बाद में करेंगे। बट हम रिवीजन करेंगे, एग्जामिनेशन में आंसर लिखने की तैयारी कर रहे होंगे तो मॉड्यूल 2 पहले कर लेंगे और मॉड्यूल 1 बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से भी आपके सीए इंटर के सिलेबस में था, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो रिपीट कर रहे हैं अपना अटेम्प्ट, उनको ये टॉपिक्स फैमिलियर लगेंगे, बट जो लोग पहली बार कर रहे हैं तो वो इक्वली सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 1 भी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 2 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, मॉड्यूल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां दोस्तों हम लोगों ने समझा कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के अंदर मिनिमम 60 नंबर कैसे लाने हैं, है ना। मजा आ रहा है सर? हाँ सर। अच्छा, आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर ये जो आपने एडवांस अकाउंट्स का हमें बताया था ना, सर ये जो इसमें आप अगर CPR स्ट्रैटेजी लगाओगे तो कैसे करना है? तो मैंने कहा सर, सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल या फिर आप जो भी बुक को रेफर कर रहे हैं उससे आप अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस का पॉइंट आता है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को लगती है। क्या लगती है सर? सबसे ज्यादा दिक्कत ये लगती है कि जो हम RTP करते हैं सर, MTP करते हैं, पास एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढते हैं, सर इसका कोई सोल्यूशन बता दो ना। तो मैंने कहा दोस्तों, इसका भी एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? मैंने कहा सर, ये हमारी E-स्कॉलर्स की जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, जिसमें 10 पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, सारी RTPs यहां पर कवर्ड होती हैं, सारी MTPs आपको यहां पर कवर्ड होती हैं, और स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन इस बुक के अंदर हमने कवर किया हुआ है। तो आप इसको ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर सोल्यूशन सारे हैं। अच्छा सर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तो थ्योरी होती है ना सर, उसका क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर उसका भी सोल्यूशन है, वो है हमारी ई स्कॉलर्स की परफेक्ट रिवीजन बुक, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, www.escholars.in पर जाना है और आपको वहां से ये किताबें ऑर्डर कर लेनी है, ठीक है ना। चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सर ग्रुप 1 के पेपर नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमें डीटी और आईडीटी की बातें करनी है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको जीएसटी को फोकस करके 50 मार्क्स इंश्योर कर लेने हैं और उसके बाद ही आपको डीटी पे उतरना है, क्योंकि डीटी का जो सिलेबस आईसीआई ने सीए इंटर के सिलेबस में डाला है वो 50 मार्क्स के बजाय बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन में 50 मार्क्स वर्सेस द साइज ऑफ द सिलेबस वो बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट है, तो वो बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो रहा है डीटी का सिलेबस। तो हमें उसमें जाके खो नहीं जाना है, पहले जीएसटी को फटाफट से कर लेंगे और उसके बाद डीटी का हम पोर्शन कवर करेंगे।